आज हम लोग एक बहुत ही कॉमन लाइन के बारे में जानेंगे, वो है अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। ये एक लाइन है जो ऑलमोस्ट बहुत सारे लॉज में आपको ये एक लाइन लिखा हुआ मिलेगा। थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि इसका मतलब क्या है। इसे अगर हम हिंदी में पढ़ेंगे तो हिंदी में इसका मतलब होता है कि हिंदी में इसका अगर एग्जैक्ट हम हिंदी मीनिंग देखें तो वो है जब तक कि संदर्भ में अन्यथा उपेक्षित ना हो। ये आई थिंक थोड़ा ज़्यादा ही कंफ्यूजन और क्रिएट कर रहा है एज कम्पेयर टू इंग्लिश। खैर जो भी है, इसका अगर एक सिंपल मीनिंग हम समझें तो उसका मीनिंग ये होता है कि इस स्टेटमेंट के बाद लिखी गई बातें स्पेसिफिक है, यूनिवर्सल नहीं है। और इसके बाद लिखी गई बातें अगर सेम ही बात कहीं और भी लिखा गया है तो वो ओवर रूल नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस तरीके का लाइन यूज करने के बाद कोई स्टेटमेंट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया और उसी तरीके की बातें अगर किसी अदर लॉज में भी लिखी गई हैं, तो ऐसा नहीं है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई बातें उस लॉज पे में जो भी स्टेटमेंट दिया गया उसको ओवर रूल करेगा। इस स्टेटमेंट का मतलब होता है कि स्पेसिफिक है। इट मीन्स कि इस स्टेटमेंट के बाद जो भी बातें लिखी गई हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसी आर्टिकल, सिर्फ और सिर्फ इसी सेक्शन और इसी स्टेटमेंट, नोटिफिकेशन, ऑर्डर, ऑर्डिनेंस, अब जो भी कहें, वो स्पेसिफिक है। वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए ही लागू होगा। वो यूनिवर्सल नहीं है। वो हर अदर आपके आर्टिकल, लॉज उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होंगे। वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर लॉ के ऊपर इम्प्लीमेंट होगा और वो भी उसी लॉ पे इम्प्लीमेंट होगा जिस लॉ में इस तरीके का स्टेटमेंट दे करके वो बातें लिखी गई हैं। जैसे हम लोग अगर आर्टिकल 13 में देखें तो आर्टिकल 13 का क्लॉज 3 में लिखा गया है, इन दिस आर्टिकल अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। उसके बाद हमें लॉ का डेफिनेशन मिला है सब क्लॉज ए में, और सब क्लॉज बी में लॉ इन फोर्स का डेफिनेशन मिला है। तो ऐसा नहीं है कि सब क्लॉज ए में जो लॉ का डेफिनेशन है वो लॉ का डेफिनेशन यूनिवर्सल है, बिल्कुल नहीं। वो भले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है लेकिन वो यूनिवर्सल नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर आर्टिकल के लिए है। उसके नीचे लॉ इन फोर्स दिया गया है सब क्लॉज बी में। तो सब क्लॉज बी में जो लॉ इन फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर आर्टिकल में लॉ इन फोर्स वर्ड जो यूज हुआ है उसके लिए स्पेसिफिक है। ऐसा नहीं है कि ये किसी और अदर बुक में अगर लॉ इन फोर्स है तो वहां भी अगर लॉ इन फोर्स लिखा गया तो उस लॉ इन फोर्स का मीनिंग यहाँ आर्टिकल 13 क्लॉज 3 सब क्लॉज बी से निकलेगा। या किसी और अदर लॉ के बुक में लॉ वर्ड यूज किया गया तो उस लॉ का मीनिंग आर्टिकल 13 क्लॉज 3 सब क्लॉज ए में निकलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर आर्टिकल के लिए है। क्यों? क्योंकि इस आर्टिकल के पहले एक लाइन यूज किया गया, इन जो सब क्लॉज ए एंड बी है इसके पहले एक लाइन यूज किया गया है। वो लाइन आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बुक अगर आपके पास होगा तो उसमें भी दिखेगा। उसमें साफ लिखा गया है, इन दिस आर्टिकल अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स।